हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे पर्सनल क्लास 10th का 1.1 का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कुल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए इसका हल करते हैं। देखते हैं कि एक में कह रहा है कि इसका क्वेश्चन एक नंबर में कह रहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा प्रयोग करना है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें इसे हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि 135 और हल करेंगे तो यहाँ पर हल लिख देंगे। 135 और 225 को हल करेंगे तो इसमें पहले हम देखेंगे कि भाज किसे माने और भागफल किसे माने। तो इसमें से हम बता देते हैं कि इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पर ए होता है भाज, बी होता है भाजक और क्यू होता है भागफल, जो शेष आर शेषफल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाज, भाजक और भागफल इसमें कौन मान होगा। 135 और 225 में भाज, भाजक और भागफल कौन मान होगा। तो इसमें से हो जाएगा, देखेंगे सबसे बड़ी कौन संख्या है, 225 है। 135 और 225 में कौन बड़ी संख्या है, यहाँ पर देखिए 135 और 225 में बड़ी संख्या है 225। तो 225 यहाँ पर देखिए 135 और 225 में दर्शाया है कि 225 ग्रेटर देन 135। इक्वल विभाजन एल्गोरिथम के बार बार प्रयोग करने पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सूत्र के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पर क्या, ये सूत्र इसका क्या पर है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 लेस देन बराबर आर लेस देन बी होता है। ये समझ गए होंगे, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये वीवीआई टॉपिक है। यही इसमें फॉर्मूला सिर्फ ओनली प्रयोग होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर लेस देन, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन बराबर आर लेस देन क्या होता है, बी होता है। यानी कहने का अर्थ है कि ए 0 है, यहाँ पर समझिए पहले बता रहे हैं। यहाँ पर है 0, यहाँ पर जो दिखाई देता है कि 0 है मान, सॉरी ऊपर यहाँ पर 0 है, यानी 0 है ना, जो कि शेषफल के बराबर हो, यानी 0 लेस देन बराबर आर लेस देन बी, यानी शेषफल है से 0 के बराबर होगा या 0 से 12 होगा शेषफल का मान। और बी है, बी किसको दर्शाता है, भाज बराबर भाजक, भाजक को दर्शाता है बी। तो बी है जो कि हमेशा शेषफल से क्या होगा, 12 होगा, यही दर्शा रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा। आई होप, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते जरा। तो अब यहाँ पर सूत्र के हिसाब से बैठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यूक्लिड, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र प्रयोग करने पर यहाँ पर हो जाएगा, देखेंगे कि क्या भेजेगा, 225 ए बराबर भाजक, तो ए बराबर भाज होता है, तो भाज क्या है, बड़ी संख्या होता है। तो 225 क्या है, 135 से 12 है, इसलिए भाज हम बैठा दिए किसको, ए बराबर 225 बैठा दिए। ठीक, अब यहाँ पर भाज बराबर भाज गुने भागफल जोड़ शेष होता है। ए बराबर भाज बराबर भाज गुने भागफल जोड़ क्या होता है, शेष। यहाँ पर देखिए 225 से क्या है, यहाँ पर 12 है, 225 है तो यहाँ पर क्या है, 12 है। तो यही यहाँ पर बैठाए हैं 225 भाज और भागफल क्या है, तो भाजक क्या है, भाजक है 135 गुने भागफल, भाज बराबर भाजक गुने भागफल 1 हो गया, जो शेष हो गया 90। अब यहाँ पर कहेंगे हमें तो इसमें से दिया है सिर्फ भाज दिया है, भाज दिया है और भाजक दिया है, तो भागफल और शेषफल कैसे निकालें। तो इसके लिए हम आप सभी को बता देना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर रहे हैं। जैसे में हम इसको मौसम भाग विधि द्वारा बनाते हैं। जैसे में 2 और 4 को कोई मौसम निकालने के लिए कहेगा कि 2 और 4 का मौसम निकालें, तो यहाँ पर क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 और 4 का मौसम निकालना है तो यहाँ पर यही क्रिया होता है। जैसे इसको पहले समझा देते हैं, 2 में 4 से भाग देंगे, क्योंकि 2 है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। ये इसको पढ़ते हैं, समझना कि इसको पढ़ते हैं भाजक, बीच वाला होता है भाज और इधर वाला होता है भागफल, और नीचे होता है जो क्या होता है, शेष होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 मरतबे, तो 2 दूना 4 कट गया। तो यहाँ पर कितने मरतबे कटा, 2 मरतबे कटा। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि बड़ी संख्या क्या होता है, भाज होता है। तो वही मान यहाँ पर बैठाए थे जो कि अभी हम बताए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि
जो ये दर्शाए बीच वाला, ये तो हम क्या दर्शाए थे, भाज्य को दर्शाए हैं। और ये वाला दर्शाए हैं जो कि क्या दर्शाए हैं, भाज्य को दर्शाए हैं। और जो नीचे आया सो शेषफल को दर्शाए। तो यहाँ पर यही यहाँ पर किया गया है। देखिए यहाँ पर यही ना किया है कि बड़ी संख्या है सो क्या हो गया, बड़ी संख्या है सो भाज्य हो गया और छोटी संख्या है भाजक हो गया। अब यहाँ पर भागफल, जैसे में दो में और दो से भाग दिए थे तो यहाँ पर भागफल कितना आया था, दो में दो से भाग दिए थे, दो में चार से चार, दो से चार में भाग दिए थे, दो दूना चार। तो यहाँ पर कट गया है, क्या मतलब है, दो मतलब, तो दो के क्या आया, भागफल आया। शेषफल क्या आया, इसका जीरो आया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इसका भाग देंगे। ये देखिए यहाँ पर 225 को हम 225 को जब हम भाग देंगे, इसको हम जब 225 को भाग देंगे 135 से 135 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देख लेते हैं। इसका भागफल 1 आएगा और शेषफल कितना आएगा, 90 आएगा। देखिए भाग देते हैं पहले तो समझ में आ जाएगा। जैसे में हम भाग देते हैं 135 भागा 225, तो यहाँ पर भाग दीजिए। दो मरतबे 5 दूना 10 की जीरो, दो मरतबे गुना करके हम बता देते हैं। 5 दूना 10 की जीरो, 3 दूना 6 1 7 एक का दो मरतबे पढ़ेंगे तो 270, जो कि इससे ज़्यादा भेज जाता है इसलिए एक मरतबे लगेगा। तो यहाँ पर एक मरतबे कितना लग जाएगा, एक मरतबे 135 लगेगा। तो यहाँ पर एक मरतबे 135 लगा दिए। यहाँ पर घटाएंगे, 5 में से 5 किया कितना बचेगा, जीरो। और 12 में से 2 में से नहीं घटेगा तो 12 में से 9 गया तो 3, 12 में से 9 गया, ये 3 गया तो 9, और यहाँ पर बच गया कितना, एक में से गया खत्म। तो यहाँ पर 90 शेष बच गया, 90 नीचे है 90 ठीक। और यहाँ पर भागफल कितना है, 1। तो यहाँ पर यही लिखे भागफल 1 लिखे है और शेषफल क्या लिखे, 90। सूत्र के हिसाब से क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, यानी a बराबर bq प्लस r, जो कि हम पहले ही बता दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए बगल में हम लिख दिए हैं कि भाज्य बराबर 225 बराबर 135 गुने 1 जोड़ से 90। तो ये तो इतना समझ गए होंगे, इतना तो समझ में आ गया कि ये भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये तो इतना आया। और यहाँ पर लिखिए क्योंकि शेषफल जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसका कहने का अर्थ है कि जब तक शेषफल जीरो नहीं होगा यह क्रिया चलते रहेगा। उस पर शुरू में ही इसका बनाने से पहले क्या लिखे है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बार बार प्रयोग करने पर, यानी इसको इसलिए लिखे इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बार बार प्रयोग करने से, ताकि हमें बार बार इस सूत्र को नहीं लिखना पड़े। और नहीं तो अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो हमें जैसे जैसे आगे की क्रिया करेंगे वैसे वैसे इस सूत्र को बार बार दोहराना पड़ेगा। इसलिए हम शुरू में ही इसको लिख लिया है। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए बताते हैं आगे। यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि शेषफल जब जीरो हो जाता है तब इसको क्रिया को छोड़ते हैं। अगर यहाँ पर देखिए कि शेषफल जीरो नहीं हुआ है, शेषफल कितना है, ये शेषफल तो यहाँ पर 90 आया है, इसलिए इसको लिखिए क्योंकि शेषफल जीरो नहीं है, यानी डज नॉट इक्वल टू शेषफल 90 डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको न लिखेंगे इतना बात है फिर कोई बात नहीं, इसको समझा दिए है क्योंकि जानेंगे कि जीरो अभी भी शेषफल नहीं आया ठीक। तब फिर इससे आगे क्रिया करेंगे तो इसको नीचे लिखेंगे, इधर लिख दिया कोई बात नहीं है। इसे इसको लिखना है हमें इस तरह से कि जैसे में यहाँ पर आगे क्रिया की है 135 बराबर लिखे 90 गुने 1 प्लस 45, 90 गुने 1 प्लस 45। अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर भी यही सूत्र लिखे, बार बार प्रयोग से लिखे कि विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र, तो उसका सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 135 कहाँ से लिया है, 90 कहाँ से लिया है, ए गुने 1 कहाँ से लिया है, 45 कहाँ से लिया है, कितने को डाउट होगा तो इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 5 नहीं, 5 से नहीं, दूसरे उदाहरण लेते हैं। जैसे में 6 और 4 को मौसे निकालने के लिए कहे भाग विधि द्वारा, तो क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा का ही इसमें सोल्यूशन बैठता है, लेकिन इसमें यही क्रिया होता है कि सूत्र के हिसाब से इसको खाली मान बैठाकर लिखना होता है, लेकिन क्रिया भाग विधि द्वारा ही होता है। जैसे में कहेगा 6 और 4 का मौसे निकाले तो क्या करेंगे, 4 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देंगे, तो यहाँ पर 4 से भाग देते हैं, 4 से 6 में भाग देंगे तो 4 दूना 8 ज़्यादा हो जाता है, एक मरतबा लगेगा 4, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 2 बच गया तो इसको शेषफल को 5 दे के काटते नहीं है, फिर इसको क्या बनाते हैं, भाजक बनाते हैं। और जो ये वाला है इसको क्या फिर बना देते हैं, भाज्य बना देते हैं। तो फिर क्या 2 दूना 4, 2 दूना 4 कर जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल
जीरो आ गया, तो यहाँ पर हमें मौसा कितना प्राप्त हुआ, 2 आया। आई होप आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या दोहरा है, इससे क्या हमें समझ में आता है कि शेषफल था जो जीरो था वह क्या बन गया है, यहाँ पर बन गया है भाजक। क्या बन गया है, भाजक। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर शेषफल कितना था, 90 था। समझिएगा, इसको मिटा देते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पर शेषफल हमें क्या था, शेषफल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेषफल हमें 90 था, शेषफल 90 था। तो इसको हम जब भाजक बनाएंगे तो यहाँ पर भाजक, यहाँ पर भाज होता है, यहाँ पर क्या होता है, भाजक होता है, तो वही भाजक 90 बना दिए। और घेर के जब 135 क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा, तो वही भाजक 135 भाज आ जाएगा, 135 आ जाएगा ना। जो यहाँ पर भाजक आया जो भाज बन जाएगा इसे भाग देने के लिए, तो यहाँ पर वही लिखे 135 बराबर 90 गुने 1 जोड़ शेषफल 45, यानी 90 में हम यहाँ पर क्रिया किए हैं 90 से भाग दे दिए फिर 135 में। इसका सूत्र भी होता है, किताब में दे दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। जैसे में दे दिया है HCF A, B बराबर HCF B, R होता है। यानी कहने का अर्थ है A और B का मौसा बराबर B और R के मौसा के बराबर होता है। समझ में आया, इसका सूत्र होता है HCF A और B के मौसा जितना आएगा उतना ही B और R का मौसा आएगा। तो यानी इसका क्रिया कर लिए है, A और B का क्रिया कर लिए है, तो आप B और R का क्रिया करना है। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आगे हम बताते हैं। तो वही यहाँ पर 135 और 190 डिग्री का 90 है, जो दोनों का मौसा निकाले, तो यहाँ पर आ जाएगा भाज बराबर आ जाएगा 135 बराबर 90 गुने भागफल आ जाएगा 1 जोड़ शेषफल कितना आएगा, 45 आएगा। 90 से जब भाग देंगे 135 में तो 2 मरतबे 180 ज़्यादा भेज जाता है, इसलिए 1 मरतबे लगेगा 90 जोड़ जब 135 से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, जब 135 से 90 घटा देंगे तो 5 में से 0 गया 5, यहाँ पर 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, तो शेष कितना आएगा 45, तो वही 45 लिखिए। आई होप आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखे है क्या, आगे लिखे है यहाँ पर कि 90 बराबर 45 गुने 2 जोड़ शेषफल, क्योंकि शेष यहाँ पर सुना गया, यही लिखे। इसको समझिए, हम क्या बताएं, जो शेष रहता है से भाज बन जाता है। तो शेष ऊपर कितना आया था, यहाँ पर देखिए बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो 90 है यहाँ पर तो भाजक है, यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, भाज बन जाएगा, क्योंकि HCF A, B बराबर HCF B, R जब तक क्रिया होगा यह दोहराते रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए HCF A, B, A और B इसका मौसा निकाल लिए ना। अब यहाँ पर नहीं देखेंगे आप, अब इन दोनों का क्रिया कर लिए तो इन दोनों को देखना है, तो इसमें A ये हो गया, B ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अब फिर मुझे क्या दर्शाना है, B, R, यानी B हो जाएगा भाज और R भेज जाएगा भाज। यहाँ पर वही किए हैं, B भेज गया भाज और जो R था इससे क्या हो गया भाजक। तो फिर मौसे ये दोनों 90 और 45 का मौसा निकालेंगे तो 45 गुना 90, तो भागफल कितना है 2 और जोड़ शेषफल पूरा कर जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। आई होप ये आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पर वही लिखे हैं HCF 90 और 45 का मौसा कितना आया 45, यानी हम जानते हैं कि अंतिम में जो भाजक होता है ना, जो भाजक आया यहाँ पर भाज होता है, ये भाजक हुआ और ये भागफल जोड़ शेष हुआ। यहाँ पर जो अंतिम में हमें भाजक बचता है, यानी जो हमें अंतिम में भाजक बचता है ना, वही होता है हमारे क्या मौसा होता है। तो यहाँ पर मौसा क्या भेजेगा, यहाँ पर 45 मौसा हो जाएगा। आई होप आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। तो वही बात हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि 45 135 और 225 का इससे क्या हो गया मौसा। आई होप ये जान गए होंगे। ठीक उसी प्रकार से दोनों क्वेश्चन जो बनेगा, चलिए उसको भी हम सोल्व किए हुए हैं, इसको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है और 38,220 का HCF इक्वल विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकालना है। यहाँ पर क्या लिखे है 38,220 है, जो कि 196 से 12 है, इसलिए इक्वल विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करने पर अब यहाँ पर कितने कहेगा कि सर यहाँ पर तो इक्वल विभाजन एल्गोरिथम का बार बार प्रयोग करने पर नहीं लिखे, यहाँ पर सिर्फ लिखे इक्वल विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करने पर। इसमें क्या बार बार क्रिया नहीं होगा, हाँ दोस्त इसमें बार बार क्रिया नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं A बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ 0 <12 या बराबर R <
बी होता है, जिसमें से देखेंगे हमें 38,220 है जो कि 196 से 12 है, इसलिए यहाँ पर भाज क्या हो जाएगा 38,220, तो वही 38,220 बैठा दिए और भाजक क्या है 196। इसको ये दोनों को मौसे निकालेंगे तो यहाँ 196 में 38,220 में भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल आएगा 195 और जो शेषफल 0, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए हम इसे बार बार प्रयोग से नहीं लिखे, क्योंकि इसमें बार बार क्रिया होता नहीं है। ठीक, तो इसलिए इसको ऐसे लिखे। यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, तो इस प्रक्रिया के यहीं पर हम क्या करेंगे रोक देंगे। इसलिए हम बार बार इक्वल विभाजन एल्गोरिथम के बार बार प्रयोग नहीं लिखे हैं। ठीक, अब ये समझ में आ गया होगा। अंत वाला हम जानते हैं कि जो भागफल आता है हम जो भाजक आता है वही हमारे क्या होता है मौसा होता है। तो यहाँ पर कितना आया है 196 आया, तो 196 क्या हो जाएगा हमारा मौसा प्राप्त हो जाएगा। तो यही भाजक अंतिम समय वाला होता है 196, जो कि 196 और 38,220 का इससे क्या हो जाएगा 196 मौसा हो जाएगा। ठीक, आई होप आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम बता ही देते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर कि 867 और 255 का मौसा निकाले, तो इसका भी वही करेंगे। इसमें से देखेंगे क्या बड़ा है 867 है जो कि क्या है 255 से बड़ा है, तो 867 जो कि 255 से बड़ा है, इसलिए इक्वल विभाजन एल्गोरिथम के बार बार प्रयोग से, क्योंकि इसमें बार बार प्रयोग होगा इसलिए इक्वल विभाजन एल्गोरिथम का बार बार प्रयोग करने से लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर आप लिखेंगे 867 भाज हो जाएगा। अब इक्वल विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पर सूत्र छोड़ दिया है, यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बराबर आर लेस देन क्या होता है बी होता है। ठीक, अब इसको लिखने के बाद ये जो हम बताए इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर 867 है जो भाजक है इसको बैठा देंगे, अतः भाज है भाज बराबर भाजक 255 गुने भागफल 3 आएगा, जो शेषफल कितना है 102, तो इसको बैठा देंगे। अब यहाँ पर फिर वही दर्शाएंगे एच सी एफ ए बी बराबर एच सी एफ बी आर, यानी ए और बी का मौसे जितना आया उतना ही बी और आर का आएगा। तो यहाँ पर बी और भाज हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा भाज हो जाएगा। ये भाज हो गया, ये क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, तो यही भाज हो गया भाजक हो गया। ये दोनों को फिर मौसे निकालेंगे, जो भागफल आएगा 2 आएगा भागफल, तो भागफल लिख देंगे 102 गुने 102 भाज बराबर भाजक गुने भागफल, जोड़ शेषफल 51 आ जाएगा, तो शेषफल 51 जोड़ देंगे। ठीक, फिर यहाँ पर भी वही होगा ऐसे ए बी बराबर ऐसे क्या हो जाएगा बी आर, तो वही बी और आर का फिर मौसा निकालेंगे, तो 2 मरतबा पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो अंतिम वाला लास्ट वाला जो मौसा होता है ये भाजक होता है वही क्या हो जाता है हमारा मौसा हो जाता है। तो अंतिम वाला भाजक कितना बचा 51 था, ये हमारे क्या हो जाएगा 867 और 225 का एसएफ मौसा हो जाएगा। आई होप आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो का जिस व्यक्ति का ज़रूरत है उस पर शेयर भी कीजिए, ताकि हम इस तरह का हर रोज़ वीडियो लाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।